बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, और 12.1 से लेकर 12.4 तक आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.5 एक्सरसाइज। 12.5 है ना, शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर ना 12.5 के अंदर आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है ये बात पहले आपने सीखनी है। जिस क्वेश्चन के अंदर टू साइड आ जाएं, टू साइड वन एंगल, जिस क्वेश्चन के अंदर टू साइड दे देगा, कोई एक एंगल दे देगा, वहाँ पर आपने लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। लॉ ऑफ कोज का फार्मूला बनाना सीख लें। ए स्क्वायर मसावी लिखेंगे बी स्क्वायर मसावी सी स्क्वायर। फार्मूला बनाने का तरीकाकार सीख लें। ये देखें, ए स्क्वायर इसी तरह इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर जमा करवा देंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc ए है तो कोज एल्फ़ा आ जाएगा, ए है तो कोज एल्फ़ा। इसी तरह बी के ऊपर हाथ रख लेंगे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को यहाँ पर जमा करवा देंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac और कोज बी है तो कोज बीटा आ जाएगा। इसी तरह सी के ऊपर हाथ रख के ए और बी को दोनों को जमा करवा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है तो कोज गैमा आ जाएगा हमारे पास। तवज्जो करिएगा, जिस सवाल के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको टू साइड दे देगा, कोई एक एंगल दे देगा, वहाँ पर आपने लगाना होता है लॉ ऑफ कोज। लॉ ऑफ कोज के ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कोज एल्फ़ा। ए के ऊपर हाथ रख कर इन दोनों साइडों को यहाँ पर जमा करवा दोगे, फिर -2 लिखोगे -2bc ए है तो कोज एल्फ़ा आ जाएगा। बी के ऊपर हाथ रख लेंगे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को यहाँ पर जमा करवा देंगे -2ac बी है तो कोज बीटा आ जाएगा। इसी तरह सी के ऊपर हाथ रख कर इन दोनों साइडों को यहाँ पर जमा करवा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab सी है तो कोज गैमा आ जाएगा। जिस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तवज्जो करिएगा, जिस सवाल के अंदर कोई 2 साइड दे देगा, कोई एक एंगल दे देगा, वहाँ पर आपने लगाना होता है लॉ ऑफ कोज। जिस सवाल के अंदर 2 एंगल 1 साइड दे देगा, उस सवाल के अंदर आपने लगाना होता है लॉ ऑफ साइन। तवज्जो करिएगा, जैसे उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, बी की वैल्यू दे दी हमें 95 और सी की वैल्यू 34 एंड एल्फे की वैल्यू दे दी 52 डिग्री। तवज्जो करिएगा, क्योंकि हमने ट्राइएंगल को सॉल्व करना है, तो ट्राइएंगल के अंदर टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, बी साइड दे दी, सी साइड दे दी, तो हमने ए साइड मालूम करनी है, अल्फ़ा दे दिया, बीटा मालूम करना है और गैमा मालूम करना है। ये 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, देखो हमने पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ए। देखो 2 साइड आ गई, कोई एक एंगल आ गया। जिस सवाल के अंदर 2 साइड आ जाए, कोई एक एंगल आ जाए, वहाँ पर आपने लगाना होता है लॉ ऑफ कोज।
क्या मालूम करना है, ए तो ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करनी है। ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज अल्फ़ा, ए तो कोज अल्फ़ा आ जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह बी की वैल्यू कितनी 95, तो 95 का स्क्वायर आ जाएगा, सी की वैल्यू 34, 34 का स्क्वायर आ जाएगा -2, ए बी की वैल्यू 95 और सी की वैल्यू हमारे पास है 34 और कॉज अल्फ़े की वैल्यू है 52 डिग्री। तवज्जो करनी है, ए स्क्वायर इसी तरह मसावी स्क्वायर ले लेंगे, 95 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 90 25 प्लस 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 11 56 माइनस 2 ज़रबे 95 ज़रबे 34 करेंगे, 2 ज़रबे 95 ज़रबे 34 तो हमारे पास आ जाएगा 64 60 आ गया और कॉज 52 डिग्री। अब कैलकुलेटर से ना सारी वैल्यू को हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है। सबसे पहले आपने 90 25 फिर प्लस 11 56 माइनस 64 60 ज़रब कोस 52 डिग्री, ज़रब कोस 52 डिग्री का बटन, फिर मसावी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 03 और 82 68 आ गया। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और हम इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मरबा जज़र कैंसिल, ए मसावी। अब इसी वैल्यू का हम क्या ले लेंगे जज़र, तो हमारे पास आ जाएगा 78.76, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अब आपने ना एंगल्स मालूम करने हैं, तवज्जो करनी है, क्या मालूम करने, एंगल बीटा मालूम कर लेंगे। अब लॉ ऑफ साइन हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखो हमने ए मालूम करना है तो हम लगा देंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा मसावी बी ओवर साइन सी ओवर साइन गैमा, सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि सी की वैल्यू भी मौजूद है और सी ओवर हमारे पास ए ओवर अल्फ़ा और इसके बाद बी ओवर बीटा लगा देंगे, बी ओवर साइन बीटे का फार्मूला। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 78.76 और अल्फ़े की वैल्यू क्या हमारे पास 52 डिग्री, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 95 बटा साइन बीटा। तवज्जो करनी है, अब है ना ये साइन बीटा उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 95, यहाँ पर साइन 52 डिग्री तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी तकसीम। तो साइन को जब हम पहले हम इसको हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 95 ज़रब साइन 52 डिग्री तकसीम 78.76, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.9504 और साइन बीटा हमने निकालना, बीटे की वैल्यू, साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.9504, तो ये मेरे पास बीटा मसावी, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे फिर साइन का बटन, साइन इन्वर्स आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू 0.9504 ब्रैकेट बंद, फिर मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर शारिये के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बीटे का आंसर देना होता है डिग्री के अंदर, फिर आपने डिग्री का बटन प्रेस कर देना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 71 डिग्री 52 मिनट और 43 सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का बीटे की वैल्यू। अब देखो बीटा भी मौजूद है, अल्फ़ा भी मौजूद है, तो हमने क्या मालूम करना है गैमा, तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे,
सम ऑफ एंगल का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तवज्जो करिएगा, तो हमने गैमा मालूम करना, अल्फ़ा और बीटा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। गैमा मसावी 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गैमा मसावी 180 डिग्री, अल्फ़ा हमारे पास 52 डिग्री है और बीटा हमारे पास है 71 डिग्री और 52 मिनट और 43 सेकंड। तो गैमा मसावी, अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास 180 फी डिग्री का बटन माइनस 52 फी डिग्री का बटन माइनस 71 फी डिग्री का बटन, 52 प्रेस करेंगे फी डिग्री का बटन, फिर 43 फी डिग्री का बटन, फिर मसावी का बटन प्रेस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 डिग्री 7 मिनट और 17 सेकंड। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया उसने, तवज्जो करिएगा। बी की वैल्यू दे दी हमें 12.5, सी की वैल्यू दे दी 23 और अल्फ़ा हमें दे दिया उसने 38 डिग्री और 20 मिनट। तवज्जो करिएगा, हमने क्या करना, ट्राइंगल को सॉल्व करना है। देखो 2 साइड आ गई 1 एंगल, 2 साइड 1 एंगल के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। तवज्जो करिएगा, मालूम क्या करना है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू, तो ए साइड मालूम करनी है, अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा मालूम करना है और गैमा मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, ए की वैल्यू। तो देखो 2 साइड 1 एंगल, लॉ ऑफ कोज, कौन सा ए मालूम करना है, तो ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर मसावी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कॉज ए है तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 12.5 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या मेरे पास 23 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। बी की वैल्यू 12.5 और सी की वैल्यू 23 और कॉज अल्फ़ा हमारे पास 38 डिग्री 20 मिनट है। इस फार्मूले के अंदर है ना वैल्यू दर्ज करवा दी। अब सॉल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 12.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.25 प्लस 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 529 आ जाएगा। अब 2 ज़रबे 12.5 ज़रबे 23, 2 ज़रबे 12.5 ज़रबे 23 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 575 और साथ आ गया कॉज 38 डिग्री 20 मिनट। अब सारे काम को इकट्ठा काम कर देंगे हम। ए स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी, तो हमारे पास 156.25 प्लस 529 फिर माइनस 575 ज़रब कोज 38 फी डिग्री का बटन 20 फी डिग्री का बटन, फिर इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 4.21। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, ए मसावी। अब इसी वैल्यू का हम क्या ले लेंगे जज़र, तो हमारे पास आ जाएगा 15.30 आ गया ए की वैल्यू। तो जो करिएगा, अब ए की वैल्यू आ गई,
इसके बाद है ना अपने ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है। अब है ना लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल कर लेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा मसावी, अब हमने बीटा मालूम करना, बी की वैल्यू दी हुई है, बी ओवर साइन बीटे का फार्मूला लगा दें। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 15.30 और साइन आ गया अल्फ़े की वैल्यू 38 डिग्री और 20 मिनट मसावी, बी की वैल्यू मेरे पास 12.5 और साइन बीटा, तवज्जो करिएगा, ये साइन बीटा उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, साइन बीटा और ये 15.30 ओवर साइन 38 डिग्री 20 मिनट मसावी आ जाएगा 12.5। अब ये वैल्यू डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास साइन बीटा मसावी 12.5, ये वैल्यू डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे 38 डिग्री 20 मिनट ओवर, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी इस तरह। अब इसको हल कर लेंगे पहले, तो ये मेरे पास आ गया साइन बीटा मसावी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 12.5 ज़रब साइन 38 फी डिग्री का बटन 20 फी डिग्री का बटन तकसीम 15.30, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो मेरे पास 0.50 60 आ जाएगा, 50 और 60। अब बीटा निकालना है, साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन बच्चों उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.50 60। बीटा मसावी हमारे पास, अब शिफ्ट का बटन, साइन इन्वर्स निकाल लेके आना कैलकुलेटर, शिफ्ट का बटन, फिर इसके बाद साइन का बटन, स्क्रीन के ऊपर आ गया साइन इन्वर्स, ब्रैकेट शुरू 0. हमारे पास 50 60 और ब्रैकेट बंद करेंगे और मसावी का बटन। तो आप लोगों का आंसर है ना कैलकुलेटर पे अशारिये के अंदर आ जाएगा, हमने आंसर देना है डिग्री के अंदर, तो फिर ये डिग्री का बटन जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री 26 मिनट और 39 सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटे की। तो बच्चों अब क्या मालूम करना है, गैमा, अल्फ़ा भी मौजूद है, बीटा भी निकाल लिया, अब गैमा निकालना है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये गैमा यहाँ पर रह जाएगा 180 डिग्री, प्लस का अल्फ़ा है माइनस का अल्फ़ा, प्लस का बीटा है माइनस का बीटा, गैमा मसावी 180 डिग्री। अल्फ़े की वैल्यू है हमारे पास 38 डिग्री और 20 मिनट, माइनस बीटे की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री 26 मिनट और 39 सेकंड। अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले 180 फी डिग्री का बटन माइनस 38 फी डिग्री का बटन 20 प्रेस करेंगे फी डिग्री का बटन, फिर माइनस 30 फी डिग्री का बटन 26 फी डिग्री का बटन, फिर 39 फी डिग्री का बटन, फिर मसावी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गैमा मसावी 111 डिग्री 13 मिनट और 21 सेकंड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू दे दी हमें 3 का जज़र -1, बी की वैल्यू दे दी 3 का जज़र +1 और एंड गैमा दे दिया 60 डिग्री। देखो 2 साइड 1 एंगल, लॉ ऑफ कोज लगाएंगे 2 साइड 1 एंगल के ऊपर। लॉ ऑफ कोज क्या मालूम करना है, सी स्क्वायर मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है। तो सी मालूम करना है तो सी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और कोज गैमा। ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, बी की वैल्यू और -2 आ गया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और गैमे की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab,
इसी तरह ये a प्लस बी होल का स्केयर है, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, ये -2 इसी तरह आ गया। अब ये माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर, a स्केयर माइनस बी स्केयर कर दिया और cos 60 डिग्री इसी तरह आ गया। मरबा जज़र कैंसल, मरबा जज़र कैंसल, तो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू कैंसल, तो यहाँ पर 3 + 1 आ गया। और ये वाला हमारे पास 1 का स्केयर 1 होता है, और ये 3 + 1 आ गया -2, और मरबा जज़र कैंसल 3 आ गया और -1 आ गया, और कोज 60 डिग्री। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8 आ गया, और ये 3 में से -1 करेंगे 2 × 2 आ गया। कोस 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, 2 के साथ कैंसिल हो गया। 8 में से -2 करेंगे 6 आ जाएगा। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसल, तो c की वैल्यू आ जाएगी 6 का जज़र। तो इसके बाद है ना हम लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल कर लेंगे। हमने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा, तो a/sin अल्फ़ा c/sin गैमे का फार्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू दर्ज करवा दी और अल्फ़ा हमने मालूम करना है, c की वैल्यू और गैमे की वैल्यू। तो बच्चों ये साइन अल्फ़ा उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री तकसीम है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है 6 का जज़र, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इस वैल्यू को हल करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2588। तो साइन को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। पहले शिफ्ट का बटन, फिर साइन का बटन करोगे, साइन इन्वर्स आ जाएगा। ब्रैकेट शुरू, ये वाली वैल्यू लिखनी है, ब्रैकेट बंद करोगे तो आप लोगों का आंसर अशारिये के अंदर आ जाएगा। फिर आपने डिग्री का बटन प्रेस करोगे तो 14 डिग्री 59 मिनट 55 सेकंड, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़े की। इसके बाद आपने मालूम करना है बीटा, ये प्लस सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। बीटा इसी तरह रह जाएगा, अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस। अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी, गैमे की वैल्यू दर्ज करवा दी। जब इनको माइनस करवाएंगे तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री 0 मिनट और 5 सेकंड। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, बीटे की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन शूट ले लें। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू हमें 3 दे दी, सी की वैल्यू 6, बीटे की वैल्यू दे दी 36 डिग्री 20 मिनट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड है 1 एंगल। ला जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइडें दे दे, कोई एक एंगल दे दे, वहाँ पर हमने कौन सा ला इस्तेमाल करना होता है, लॉ ऑफ कोज। अब मालूम क्या करना है, बी स्क्वायर, अल्फ़ा मालूम करना है, गैमा। बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac और कोस बीटा। इन तीनों में से ना ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, सी की वैल्यू ये 2, इसी तरह ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बीटे की वैल्यू। तवज्जो करें, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 6 करेंगे 36 आ जाएगा, और कोज 36 डिग्री 20 मिनट। अब कैलकुलेटर के ऊपर 9 प्लस करेंगे 36 माइनस 36 ज़रब कोज 36, फिर डिग्री का बटन 20, फिर डिग्री का बटन, तो फिर मसावी करेंगे तो ये 15.99 आ जाएगा। इसको तकरीबन करके लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 का ये जज़र ख़त्म करना स्केयर, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी, 16 का जज़र होता है 4, बी की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगा देंगे, a/sin अल्फ़ा इक्वल टू b/sin बीटा। अल्फ़ा हमने मालूम करना है, ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, साइन अल्फ़ा इसी तरह, बी की वैल्यू साइन बीटा, बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब ये वैल्यू इस तरफ क्या है, डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। जब इसको हम 3 ज़रबे साइन 36 डिग्री 20 मिनट तकसीम 4 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.4443। और ये साइन अल्फ़ा इसी तरह, साइन को जब दूसरी तरफ लेके आएंगे साइन इन्वर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन, फिर साइन का बटन, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ब्रैकेट शुरू करोगे 0.4443 ब्रैकेट बंद, मसावी का बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों का आंसर अशारिये के अंदर आ जाएगा।
इसके बाद आपने डिग्री का बटन प्रेस करोगे, 26 डिग्री 22 मिनट 56 सेकंड आ जाएगा ये अल्फ़े की वैल्यू। इसके बाद आपने गैमा मालूम करना है, क्योंकि अल्फ़े की वैल्यू भी मौजूद है, बीटे की वैल्यू भी मौजूद है। गैमा मालूम करने के लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों मैंने ये अल्फ़ा और बीटा उस तरफ जाके माइनस करवा दिए, अल्फ़े की वैल्यू बीटे की वैल्यू। जब इसको माइनस करवाएंगे तो गैमे की वैल्यू आ जाएगी 117 डिग्री 17 मिनट 4 सेकंड। और बच्चों ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर्स चलाना सिखाया है 12.1 के अंदर। फिर इसके बाद आपने 12.2 करनी है, फिर 12.4 करनी है, फिर 12.5 के ऊपर आना, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। जो भी चैप्टर आपने स्टार्ट करना है ना वो शुरू से करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए की वैल्यू हमें 7 दे दी, बी की वैल्यू 3 दे दी, गैमा की वैल्यू दे दी 38 डिग्री 13 मिनट। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है? देखो 2 साइड 1 एंगल, जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड दे दे, कोई एक एंगल दे दे, वहाँ पर आपने ला कौन सा लगाना होता है? ला ऑफ कोज। तो बच्चों ला ऑफ कोज लगा देंगे। क्या मालूम करना है? सी मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है, बीटा। तो सी स्केयर वाला फार्मूला लगा देंगे। सी स्केयर इक्वल टू होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का 2ab और कोज गैमा। इसके बाद ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, बी की वैल्यू माइनस इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और गैमे की वैल्यू दर्ज करवा दी। 7 का स्केयर लेंगे 49 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, 2 ज़रबे 7 ज़रबे 3 करेंगे 42 आ जाएगा। इसके बाद कोज 38 डिग्री 13 मिनट। इसके बाद है ना हमने कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 49 प्लस 9 करेंगे माइनस 42 ज़रबे कोज 38 डिग्री 13 मिनट। तो इस वैल्यू को सारी को प्लस करवाएंगे ना तो ये 25.0015 आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, 25 ले लेंगे। अब स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा, सी मसावी 5 आ गया हमारे पास, सी की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद है ना हम ला ऑफ साइन को इस्तेमाल कर लेंगे बकिया साइड को एंगल मालूम करने के लिए। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा मैं मालूम कर सकता हूँ, सी की वैल्यू मैंने मालूम की, सी की वैल्यू भी मौजूद है और गैमे की वैल्यू मौजूद है। इन तीनों में से ना ये 2 वाले लगा दिए, ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, सी की वैल्यू, गैमे की वैल्यू। अब साइन अल्फ़ा उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। इस वैल्यू को हल करेंगे ना, 7 ज़रबे साइन 38 डिग्री 13 मिनट तकसीम 5 करेंगे ये सारी वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8660। साइन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो जब हम शिफ्ट का बटन साइन इन्वर्स, साइन का बटन साइन इन्वर्स आ जाएगा कैलकुलेटर पे। इसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, 0.8660 ब्रैकेट बंद। तो ये इस कैलकुलेटर पे मसावी करेंगे तो आंसर अशारिये के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गैमा हमेशा डिग्री के अंदर आंसर देना होता है। तो हम डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, 49 डिग्री 59 मिनट 49 सेकंड आ जाएगा अल्फ़े की वैल्यू। इसके बाद आपने अल्फ़े की वैल्यू भी मौजूद है, गैमे की वैल्यू मौजूद है, बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा यहाँ पर रह जाएगा, अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस करवा देंगे, अल्फ़े की वैल्यू गैमे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस करवाएंगे तो 81 डिग्री 47 मिनट 11 सेकंड आ जाएंगे। अगर बच्चों आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है, इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को ना जो भी आपने चैप्टर स्टार्ट करना है वो आपने शुरू से देखना है, फिर आपको मैथ की समझ आएगी।
अदरवाइज़ आपको मैथ की समझ नहीं आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।